यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन पूर्णतः फेल है। अच्छे दिन आए नहीं, रोजगार मिला नहीं, इसलिए परिवर्तन होने जा रहा है। और मैं बिहार में पूरे चुनाव को लेकर दौरे पर हूँ। इस समय मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल एक राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हूँ। और यहाँ हम कुछ सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के पास, जहां जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस की तैयारियों को लेकर लगातार जो है बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज उनका आगमन है, लेकिन इस बीच जो है हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल, उनसे मुलाकात करवाने वाले हैं। लेकिन फर्क इतना है कि कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी हैं, ये डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और ये पूर्व की इनकी बात की जाए तो ये पूर्व में पीएम मोदी के लिए गुजरात एक जब चुनाव हो रहा था, गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसमें उनके लिए प्रचार किए थे। इनसे बातचीत करते हैं कि खास बात यही कि शकल ही नहीं, उनके साथ साथ भी आवाज़ भी निकालते हैं। मोदी जी जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, जो उनका टोन है, उस टोन में बातचीत भी करते हैं। बेहद खास व्यक्ति मिल गए हमको बीजेपी कार्यालय के बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है उस विचारधारा से अब मेल नहीं खाते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है वो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनंदन पाठक मेरा नाम है। अभिनंदन पाठक, कहाँ से आए हैं? मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हुआ है और मैं बिहार में पूरे चुनाव को लेकर दौरे पर हूँ। इस समय मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल एक राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हूँ। और यहाँ हम कुछ सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन पूर्णतः फेल है। अच्छे दिन आए नहीं, रोजगार मिला नहीं, इसलिए परिवर्तन होने जा रहा है। क्या लगता है आपका शकल जो है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है? ये आप क्यों नहीं मिलता है? ये आप कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी अवतार पुरुष हैं। देश उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ इस समय प्रश्न बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार में जनता त्राही त्राही कर रही है। भ्रष्टाचार, अपराध, भय, भूख, बेरोजगारी से त्रस्त है ये बिहार। और हम आपके चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल की तरफ से खुला आमंत्रण देते हैं उन युवाओं को, आइए हमसे टिकट लीजिए, चुनाव जीतिए और महागठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करिए। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? आपकी बात इस समय 150 सीटों पर हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं। इसके साथ ही जहां गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होंगे वो कमजोर पड़ेंगे, वहां हम जाकर उन्हें विजयी बनाने का काम करें। क्या लगता है आपको? मोदी जी बोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत मोदी जी कहने में? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं उनको कह चुका हूँ, देश के सम्मानित अवतार पुरुष मोदी जी हैं। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। आप ही कहते हैं कि मैं उनके जैसा लगता हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। क्या आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? जी हुई है। बनारस में मैंने उनकी सेवा की है, पूरा देश पूरा विश्व जानता है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। अब मैं अपने संगठन, अपनी राजनीतिक पार्टी की बात करूंगा। हम यहाँ किसी को हराने नहीं, जीतने आए हैं। और गठबंधन, हम आमतौर से सड़कों पर चलने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। परिवर्तन होने जा रहा है। अब 2 महीने बाद देखिए। क्या लगता है? आप पूर्व की बात की जाए तो आप बीजेपी में थे, इससे पहले किस पार्टी में थे? मैं कभी बीजेपी में नहीं रहा। मैं मोदी का भक्त आज भी हूँ और पहले भी रहा। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में स्पष्ट तौर से मैं कहूँगा कि डबल इंजन फेल है। जनता के पास क्या विकल्प है? चिराग पासवान जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वो जायज है क्या? जनता के पास केवल महागठबंधन विकल्प है, कांग्रेस विकल्प है, तेजस्वी विकल्प है, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल विकल्प है। तीनों मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी की भक्त हैं और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस विकल्प है। व्यक्तिगत मेरी आस्था है। व्यक्तिगत मेरी आस्था है, लेकिन मैं समाज की बात को, जनता की दुर्दशा को असत्य बोलकर नहीं कर सकता हूँ। झूठ पर आधारित सरकार चल रही है यहाँ पर। बेरोजगारी, पलायन और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास के, सब असत्य हैं। न नल है, न जल है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न रोटी है, न रोजी है। ये बिहार, मेरा कहना है बिहार पूरे देश को चलाता है, पर बिहार को चलाने वाला कोई नहीं।
कल मोदी जी ने 107 करोड़ रुपए का पैकेज का बिहार को ऐलान किया मत्स्य पालन के लिए, क्या लगता है वो झूठ है? मोदी जी को बिहार में चुनाव के समय बिहार की याद आती है। हाँ। 5 साल पहले सोच लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब चुनाव के समय लॉलीपॉप दे रहे हैं वो, क्या समझा जाए? अगर यही 4 साल पहले हो जाता हाँ। तो बिहार की जनता का भला होता। अब आचार संहिता लग जाएगी, हाँ। कार्य सब रुक जाएंगे हाँ। और और जनता ने जो पीड़ा सही है उसका जवाब जनता देने जा रही। डबल इंजन हटेगा और एक युवा महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में विकास करने का काम करेगा, सुख शांति देने का काम करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हम आभास कर रहे हैं, उसमें हमारा समर्थन होगा। आप मोदी जी के अंदाज में 4 लाइन बोल दीजिए। मैं मानने की नकल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, भाई और बहनों, अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगार मिला नहीं, विकास हुआ नहीं। पीड़ा जानिए आप बिहार में उन युवाओं की जो 1200 किलोमीटर बिहार छोड़कर, अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए जाते हैं। मेरा आप ही के चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार से कहना है, एक कारखाना बता दे सुई लगाने का 5 साल में डबल इंजन ने किया हो। कोई कारखाना नहीं लगा, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला। वास्तविकता ये है और जनता मन बना चुकी है। अब जनता पीड़ा सहने वाली नहीं है। सरकार बदलेगी क्या? निश्चित रूप से बदलने जा रही है। 1000 से ज़्यादा लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार की जांच की तलवार लटकी हुई है। बिहार का ये हाल है। इस बार सरकार बदल रही है। निश्चित रूप से सरकार बदलने जा रही है और उसी सिलसिले में हम पूरे प्रदेश बिहार के दौरे पर कैंपेनिंग कर रहे हैं आप लगातार? अपने संगठन की कर रहे हैं। हमारा अपना राजनीतिक पार्टी है। अच्छा, आपका अपना है? हमारी अपनी राजनीतिक तस्वीरें देखिए, ये इनके जो राजनीतिक संगठन है अपनी इनसे राजनीतिक जुड़े हुए हैं, उसकी तस्वीरें हैं। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, डॉक्टर TR सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं, हाँ। माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता हैं डॉक्टर TR सिंह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार करने के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ है। ये देश JP अब्दुल कलाम का है, ये देश कबीर साहब का है, ये देश रविदास जी का है और ये देश अब्दुल हमीद का है। ये देश सबका है और सब देश के हैं। यहाँ जात पात पर चुनाव नहीं होगा। बिहार की जनता स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, ये शकल जो है मोदी जी से मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसा बोल रहे हैं कि मोदी जी के फैन हैं, भक्त हैं। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कहा दी कि इस बार जो है बिहार में गठबंधन जो राजनीतिक स्वरूप है, जो सत्ता की स्वरूप है, वो बदलने जा रही है। इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये तमाम मुद्दे बिहार में, इन्होंने दावे भी किए कि एक भी सुई का कारखाना आज तक नहीं खुला। साफ तौर पे केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी टारगेट किया। जिनके भक्त बताए जाते हैं, अपने आप को भक्त बताते हैं, वो भी मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि आप चुनाव के समय में लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे से जो इनकी चेहरा है वो मेल कर रहा है, मिलाप हो रहा है। हमने वो भी सुना कि उनके अंदाज में इन्होंने 4 लाइन रखा, भाइयों एवं बहनों, रोज़गार मिला क्या? ये तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत की। तो ऐसे ही खबरों की सिलसिला, ऐसे ही यूनिक खबरों की सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।